बंगाल की खाड़ी के चक्रवाती सिस्टम से भारी बारिश, पटना समेत कई जिलों में हाई अलर्ट। आईएमडी ने बिहार में बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव क्षेत्र और सक्रिय मानसून ट्रफ लाइन के कारण भारी से अति भारी बारिश का हाई अलर्ट जारी किया है। पटना, गया, भागलपुर, पूर्णिया, कटिहार, सासाराम, औरंगाबाद, नालंदा, नवादा, सुपौल समेत दक्षिण पूर्वी जिलों में 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा हवाओं और वज्रपात की आशंका है। अगले 48 घंटे में तेज बारिश हो सकती है। मछुआरों को समुद्र से दूर रहने और किसानों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। वंदे भारत एक्सप्रेस का रूट जमालपुर तक विस्तार, नया टाइम टेबल प्रस्तावित। 1 जुलाई 2025 को बिहार की भागलपुर हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस के रूट को मुंगेर के जमालपुर तक विस्तारित करने का प्रस्ताव रेलवे को भेजा गया है। स्वीकृति मिलते ही नया टाइम टेबल लागू होगा। इसके तहत ट्रेन हावड़ा से सुबह 7:45 से चल के 1:15 पर भागलपुर और 1:17 जमालपुर पहुंचेगी। वापसी में जमालपुर से 3:30 बजे, भागलपुर से 4:24 पर चलकर रात 10:05 पर हावड़ा पहुंचेगी। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने रेल मंत्री से इसकी मांग की थी। इससे लाखों यात्रियों को लाभ होगा। 17 वर्षीय रामजी राज की फॉर्म एआई तकनीक से एक किसान संभालेगा 500 गाय, नासा ने हॉल ऑफ फेम में दी जगह। समस्तीपुर के 17 वर्षीय रामजी राज ने फॉर्म एआई स्टार्टअप के जरिए एआई आधारित तकनीक विकसित की, जिससे एक किसान 500 गायों की देखभाल कर सकता है। ये तकनीक पशुओं की स्वास्थ्य, मूवमेंट और रोगों की निगरानी करती है। स्टार्टअप महाकुंभ में इसकी सराहना हुई है और दिल्ली के निवेशकों ने 50 लाख रुपए का निवेश किया। रामजी ने नासा की वेबसाइट में बग ढूंढ कर हॉल ऑफ फेम में जगह बनाई। वो साइबर सुरक्षा और मुफ्त तकनीकी शिक्षा के लिए भी काम करते हैं। बाहर रहने वाले वोटर 26 जुलाई तक भरे गणना फॉर्म, नहीं तो मतदाता सूची से कटेगा नाम। बिहार में विशेष मतदाता परीक्षण अभियान शुरू हुआ है। 7 करोड़ मतदाताओं को गणना फॉर्म भरना अनिवार्य है। बिहार से बाहर रहने वाले मतदाताओं को 26 जुलाई तक ceoelection.bihar.gov.in या ECI ऐप पर फॉर्म और दस्तावेज अपलोड करने होंगे, वरना नाम कट सकता है। 2003 की सूची में शामिल या उनके परिवार वालों को दस्तावेज की जरूरत नहीं। 1987 से पहले जन्मे लोग जन्म प्रमाण पत्र, आधार, पासपोर्ट आदि में से एक दे सकते हैं। पटना डीएम ने एससी बस्तियों में कैंप लगाकर सहायता का निर्देश दिया। राजगीर खगड़िया स्पेशल ट्रेन 1 जुलाई से शुरू, हफ्ते में 3 दिन चलेगी। पर्यटन और व्यापार को बढ़ावा। पूर्व मध्य रेलवे ने राजगीर किउल स्पेशल ट्रेन को खगड़िया तक विस्तारित करने का फैसला लिया। ये ट्रेन 30 जुलाई तक मंगल, बुध और शनिवार को चलेगी। ट्रेन 03266 सुबह 6:10 पर राजगीर से चलकर 1 बजे खगड़िया पहुंचेगी और 03265 दोपहर 2 बजे खगड़िया से चल के रात 9:25 पर राजगीर पहुंचेगी। सस्ते में नटेसर, तिलैया, नवादा, शेखपुरा, किउल, जमालपुर, मुंगेर में रुकेगी। ये सेवा पर्यटन, व्यापार और स्थानीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगी। 16 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। सिवान में 115.4 मिलीमीटर वर्षा, लखनदेई नदी का जलस्तर बढ़ा। बिहार में मानसून पूरी तरह सक्रिय हो गया। आईएमडी ने 16 जिलों में अलर्ट जारी किया, जिसमें 13 में ऑरेंज और 3 में येलो अलर्ट है। सिवान में 115.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जबकि औरंगाबाद, भोजपुर, नवादा और पूर्वी चंपारण में भी अच्छी वर्षा हुई। मानसून की अक्षीय रेखा और बंगाल की खाड़ी की नम हवाओं से अगले एक सप्ताह भारी बारिश और वज्रपात की आशंका है। सीतामढ़ी में लखनदेई नदी का जलस्तर बढ़ने से 3 डायवर्सन टूटे। आईएमडी ने सतर्कता और आपदा प्रबंधन की अपील की है। राजेंद्र महाविद्यालय में 61 करोड़ से बनेगी साइंस आर्ट बिल्डिंग और ऑडिटोरियम। छपरा की राजेंद्र महाविद्यालय के कायाकल्प के लिए 61 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए। राज्य सरकार की एजेंसी सावन में साइंस और आर्ट संकायों की बहुमंजिला इमारतों और आधुनिक ऑडिटोरियम का निर्माण शुरू करेगी। फरवरी 2025 में कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दी थी। भवन निर्माण विभाग को डीपीआर के तहत उत्तरी छोर की खाली जमीन पर काम की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जो वर्तमान में पशुओं का चारागाह और असामाजिक तत्वों का अड्डा है। इससे कॉलेज की सुरक्षा और शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार होगा। 369 नए मतदान केंद्रों का प्रस्ताव, 6 जुलाई तक दावा आपत्ति, 18 जुलाई को अंतिम मंजूरी। सिवान में जिला निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर आदित्य प्रकाश की अध्यक्षता में मतदान केंद्रों की युक्तिकरण पर बैठक हुई। उप निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि 25 से 26 जून को सत्यापन के बाद 369 नए मतदान केंद्रों का प्रस्ताव तैयार किया गया। पहले 2539 केंद्र थे, अब 1200 मतदाताओं के आधार पर 2908 हो गए हैं। 6 जुलाई तक दावा आपत्ति और सुझाव
प्रस्ताव मांगे गए हैं, जिनका निष्पादन 8 जुलाई तक होगा। 9 से 10 जुलाई को अंतिम बैठक के बाद 12 जुलाई को सूची मुख्य निर्वाचन अधिकारी को और 14 जुलाई को भारत निर्वाचन आयोग को भेजी जाएगी। 18 जुलाई को मंजूरी भी मिलेगी। मिथिला मखाना को ग्लोबल पहचान, एचएस कोड से वैश्विक बाजार में बढ़ेगा निर्यात, बिहार के किसानों को लाभ। मिथिला मखाना को अंतर्राष्ट्रीय एचएस कोड मिला, जो बिहार के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि है। पॉप्ड मखाना, मखाना पाउडर और अन्य उत्पादों के लिए विशिष्ट कोड निर्धारित किए गए। इससे दरभंगा, मधुबनी, सहरसा, सुपौल, पूर्णिया, कटिहार के मखाना उत्पादकों को वैश्विक बाजार में पहचान, पारदर्शी व्यापार और निर्यात में सहूलियत मिलेगी। एचएस कोड से सीमा शुल्क, जीएसटी और कस्टम प्रक्रिया सरल होंगी। ये कोड किसानों, प्रोसेसर्स और स्टार्टअप्स को सरकारी योजनाओं और निर्यात प्रोत्साहन का लाभ दिलाएगा। पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे पूर्वांचल से जुड़ेगा। 6 सड़क परियोजनाओं को केंद्र की मंजूरी। केंद्र सरकार ने बिहार की 6 सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा और एनएचएआई अध्यक्ष संतोष कुमार यादव की बैठक में पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे को दिघवारा तक विस्तारित कर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने का फैसला हुआ। अन्य परियोजनाएं मुजफ्फरपुर बरौनी, मुजफ्फरपुर सोनबरसा, खगड़िया पूर्णिया, छपरा गोपालगंज और अररिया परसरम है। जुलाई में पीपीपीएसी से वित्तीय मंजूरी मिलेगी और टेंडर जारी होंगे। गंडक पर पुल बनाकर पूर्णिया से गोरखपुर और दिल्ली तक यात्रा आसान होगी। इस साल निर्माण शुरू होने की उम्मीद है। गरीब कैदियों की जमानत राशि देगी सरकार, 40,000 तक मदद, 5 सदस्यीय समिति गठित। बिहार सरकार ने गरीब कैदियों की जमानत के लिए नई गाइडलाइन लागू की। गृह विभाग ने डीएम एसपी को निर्देश दी कि जमानत मंजूर होने के 7 दिन बाद भी रिहा न होने वाले कैदियों की जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को दी जाए। जिला समिति विचाराधीन कैदियों को 40,000 और दोषियों को 25,000 रुपए तक की मदद देगी। भ्रष्टाचार, एनडीपीएस जैसे मामलों में मदद नहीं मिलेगी। अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय और डीएम की अध्यक्षता में जिला समिति गठित होगी। 101 अनुमंडलों में कृषि ड्रोन के लिए 3 लाख अनुदान, पायलट प्रशिक्षण पर 35 लाख खर्च। उप मुख्यमंत्री सह कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने घोषणा की कि बिहार के 101 अनुमंडलों में कृषि ड्रोन खरीद के लिए 3 लाख रुपए का अनुदान मिलेगा। कुल 368 लाख रुपए खर्च होंगे, शेष राशि लाभार्थी वहन करेंगे। ड्रोन संचालन के लिए 101 प्रशिक्षणार्थियों को 35,000 रुपए प्रति व्यक्ति की दर से पायलट प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिस पर 35 लाख रुपए खर्च होंगे। ये योजना 2025-26 में पॉपुलराइजेशन ऑफ एरियल स्प्रे ऑफ पेस्टिसाइड एंड लिक्विड फर्टिलाइजर बाय ड्रोन के तहत लागू होगी। ट्रेन यात्रा महंगी, 1 जुलाई से लंबी दूरी की ट्रेनों में 2 पैसे प्रति किलोमीटर तक किराया बढ़ा, लोकल ट्रेनों को राहत। 1 जुलाई 2025 से रेलवे ने लंबी दूरी की ट्रेनों के किराए में वृद्धि लागू की। 500 किलोमीटर से अधिक की यात्रा पर एसी चेयर 3 टियर, 2 टियर और एग्जीक्यूटिव क्लास में 2 पैसे प्रति किलोमीटर, जबकि नॉन एसी में 1 पैसा प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी होगी। 501 से 1500 किलोमीटर पर 5 रुपए, 1501 से 2500 किलोमीटर पर 10 रुपए और 2501 से 3000 किलोमीटर पर 15 रुपए अतिरिक्त लगेंगे। लोकल ट्रेनों और मासिक सीजन टिकट पर कोई वृद्धि नहीं होगी। 1 जुलाई से पहले बुक टिकटों पर पुराना किराया लागू रहेगा। शताब्दी, राजधानी, वंदे भारत जैसी ट्रेनें प्रभावित होंगी। 500 अफसरों कर्मियों का तबादला, पटना, नालंदा, गया सहित कई जिलों के डीटीओ, डीईओ, सीओ बदले। बिहार सरकार ने 500 अफसरों और कर्मियों का तबादला किया। शिक्षा विभाग में 60 अधिकारियों, जिसमें 12 डीईओ, 27 डीपीओ और 11 डाइट व्याख्याता शामिल हैं, का तबादला हुआ। साकेत रंजन पटना के नए डीईओ बने, जबकि नालंदा के डीईओ राजकुमार को क्षेत्रीय उप शिक्षा निदेशक बनाया गया। परिवहन विभाग में गोपालगंज, मधुबनी और कैमूर के डीटीओ बदले गए। राजस्व विभाग ने 72 सीओ और 45 राजस्व कर्मियों का तबादला किया। खान एवं भूतत्व विभाग में 21 जिला खनिज विकास पदाधिकारियों की नई तैनाती हुई। कुलपति की सख्ती के बाद 35 छात्रों का पेंडिंग रिजल्ट जारी, मारवाड़ी और महादेव सिंह कॉलेज को सूचना। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जवाहर लाल की सख्ती के बाद 35 छात्रों के पेंडिंग रिजल्ट का निष्पादन हुआ। स्नातक सत्र 2023-27 के सेमेस्टर 1 के मारवाड़ी और महादेव सिंह कॉलेज के छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं में सुधार कर रिजल्ट जारी किया गया। परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर कृष्ण कुमार ने ये कार्रवाई 30 जून शाम 5 बजे तक पूरी की और दोनों कॉलेजों के प्राचार्यों को सूचित किया। कुलपति ने रिजल्ट न जारी होने पर इंक्रीमेंट काटने की चेतावनी दी थी।
मदरसा इस्लामिया शमशुल होदा का नया भवन मार्च 2026 तक तैयार। 150 बेड का हॉस्टल भी। पटना प्रमंडल आयुक्त डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने मदरसा इस्लामिया शमशुल होदा का निरीक्षण किया। उन्होंने शासी निकाय की बैठक में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व पर जोर दिया। बिहार राज्य भवन निर्माण निगम को 3 मंजिला स्कूल भवन और 4 मंजिला 150 बेड वाला हॉस्टल मार्च 2026 तक पूरा करने का निर्देश दिया। बाउंड्री, अतिरिक्त सड़क और लैंडस्केप का काम भी होगा। अल्पसंख्यक बालक छात्रावास की मरम्मत और कनीय शाखा के लिए नए भवन का प्रस्ताव सरकार को भेजा जाएगा। पटना जीपीयू बिहार का पहला ऐतिहासिक डाक भवन इंटैक के संरक्षण में होगा मरम्मत और सौंदर्यीकरण। पटना जीपीयू को बिहार का पहला ऐतिहासिक डाक भवन घोषित कर इंटैक के संरक्षण में सौंपा गया। 1912 में ब्रिटिश गॉथिक शैली में बने इस भवन को 1 जुलाई 1917 को खोला गया था। डाक विभाग ने बिहार सर्कल हेरिटेज सेल बनाया, जिसमें वरिष्ठ अधीक्षक अभियंता और इंटेक संयोजक शामिल हैं। इंटैक छत लीकेज, प्लास्टर मरम्मत और संरचनात्मक सुधार के लिए विजन प्लान बनाएगा। पीटीसी दरभंगा और भागलपुर डाकघर भी संरक्षण सूची में है। ये कदम सांस्कृतिक धरोहर को सहेजने की दिशा में महत्वपूर्ण है। ग्रामीण सड़कों और पुलों ने दी अर्थव्यवस्था को रफ्तार। 1 लाख किलोमीटर सड़कें बनी। ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी ने पटना के ज्ञान भवन में वरिष्ठ अभियंताओं की कार्यशाला में कहा कि बिहार में निर्मित ग्रामीण सड़कें और पुल अर्थव्यवस्था की रक्त धमनियां बन गई हैं। इनमें गांव शहर की कनेक्टिविटी बढ़ी और किसानों को बाजार मिला। बिहार की सब्जियां अब दुबई और सिंगापुर पहुंच रही हैं। 2005 से अब तक 1,11,000 किलोमीटर से अधिक ग्रामीण सड़कें बनी। मुख्यमंत्री नीतीश के मार्गदर्शन में ग्रामीण कार्य विभाग ने पुलों की गुणवत्ता के लिए 4 चरणों तक तकनीकी कार्यशाला पूरी की। गरीब नवाज एक्सप्रेस में एलएचबी कोच लगे, अधिक सुरक्षित और आरामदायक यात्रा शुरू। किशनगंज से चलने वाले गरीब नवाज एक्सप्रेस में आधुनिक एलएचबी कोच के साथ परिचालन शुरू हुआ। 4 स्लीपर कोच कम हुए, लेकिन एसी डिब्बों की संख्या बढ़ी। एलएचबी कोच सुरक्षित, आरामदायक और कम रखरखाव वाले हैं। 2008 में लालू यादव और तस्लीमुद्दीन ने इस ट्रेन को शुरू किया था। ये 1819 किलोमीटर की यात्रा 39 घंटे 25 मिनट में पूरी करती है। ट्रेन मंगलवार, शुक्रवार, रविवार को किशनगंज से 5:50 पर अजमेर के लिए और सोमवार, मंगलवार, गुरुवार को अजमेर से 12:05 पर किशनगंज के लिए चलती है। मशरूम खेती और आम के कलमीकरण का प्रशिक्षण, किसानों की आय दुगनी करने की पहल। लखीसराय के कछियाना पंचायत के दोगाय गांव में धान फाउंडेशन ने किसानों के लिए 1 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया। कृषि विशेषज्ञ नवीन कुमार ने आम की कमलीकरण और मशरूम खेती की वैज्ञानिक तकनीकों पर जानकारी दी। कलमीकरण का प्रायोगिक प्रदर्शन हुआ और मशरूम की कम लागत वाली उत्पादन तकनीक, पोषण मूल्य और बाजार से जुड़ने के तरीके बताए गए। धान फाउंडेशन से निशीथ कुमार, मोहिनी, निशा, नीतीश कुमार और अन्य ने सहयोग किया। किसानों की सक्रिय भागीदारी से आधुनिक कृषि तकनीकों के प्रति उत्साह दिखा। जंक्शन नवनिर्माण की सुस्त रफ्तार पर सांसद गोपाल जी ठाकुर नाराज, 2028 तक कार्य पूरा करने का निर्देश। सांसद गोपाल जी ठाकुर ने दरभंगा जंक्शन के विश्व स्तरीय नवनिर्माण की धीमी गति पर नाराजगी जताई। रेल अभियंताओं और स्काई लॉक कंपनी के साथ बैठक में उन्होंने 2028 तक कार्य पूरा करने के लिए संसाधन और मजदूर बढ़ाने का निर्देश दिया। अप्रैल में निर्माण का करार हुआ था, लेकिन प्रगति संतोषजनक नहीं है। सांसद ने गुणवत्ता पर जोर देते हुए परियोजना की गहन समीक्षा की और समयबद्ध कार्य पूरा करने की सख्त हिदायत दी, ताकि केंद्र सरकार की विश्व स्तरीय स्टेशन बनाने की योजना समय पर साकार हो। संजय सिंह बने राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के बिहार प्रदेश उपाध्यक्ष, सम्मानित। किशनगंज निवासी संजय सिंह को श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना का बिहार प्रदेश उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया। भागलपुर में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर विक्रम सिंह ने उन्हें मनोनयन पत्र सौंपा। संजय सिंह ने कहा कि वो ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। उनकी नियुक्ति पर बधाई देने वालों का तांता लगा है। जिला 20 सूत्री उपाध्यक्ष और बीजेपी नेता सुशांत गोप ने सनातन धर्म की रक्षा और समाज की अगुवाई के लिए संजय सिंह को तलवार और अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया। मुहर्रम के लिए शांति समिति की बैठक, संवेदनशील स्थानों पर पुलिस तैनात, भाईचारे पर जोर। सूर्यगढ़ा थाना परिसर में मुहर्रम पर्व के लिए शांति समिति की बैठक थाना अध्यक्ष भगवान राम की अध्यक्षता में हुई। इसमें जनप्रतिनिधि, गणमान्य व्यक्ति और प्रशासनिक अधिकारी शामिल हुए। थानाध्यक्ष ने सतर्कता, सोशल मीडिया पर अफवाहों से बचने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस तैनाती की बात कही। अंचलाधिकारी स्वतंत्र कुमार सिंह ने शांतिपूर्ण आयोजन का विश्वास जताया। अखाड़ों से ताजिया और सिपल जुलूस के समय की जानकारी ली गई। सभी ने समय सीमा का पालन और भाईचारे के साथ पर्व मनाने का आश्वासन दिया।
लखीसराय पर्यावरण भूगोल क्विज में 222 छात्रों ने लिया हिस्सा। 2 जुलाई को आएगा परिणाम। लखीसराय के समहरानर खेल भवन में जिला प्रशासन ने पर्यावरण और भूगोल क्विज प्रतियोगिता आयोजित की, जिसमें 111 समूहों के 222 छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। कक्षा 6 से 8 के 176 और 9 से 12 के 46 छात्रों ने ओएमआर शीट पर 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न हल किए। नोडल शिक्षक पीयूष कुमार झा ने बताया कि डीएम मिथिलेश मिश्रा की पहल पर आयोजित इस क्विज में उत्साह चरम पर था। परिणाम 2 जुलाई को घोषित होगा और विजेताओं को 3 जुलाई को जिले के स्थापना दिवस पर पुरस्कृत किया जाएगा। दिशा बैठक में केंद्रीय मंत्री मांझी ने अस्पतालों में डॉक्टरों की अनुपस्थिति पर जताई नाराजगी। जांच के आदेश। गया में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की अध्यक्षता में दिशा बैठक हुई। जहानाबाद सांसद, बोधगया, गरुआ, इमामगंज, बेलगंज, अतरी, वजीरगंज और बाराचट्टी के विधायकों ने जनहित के मुद्दे उठाए। मांझी ने डुमरिया, जेठियन, फतेहपुर और शेरघाटी में डॉक्टरों की अनुपस्थिति पर नाराजगी जताई और जांच के आदेश दिए। सिंचाई, बिजली, सड़क, नल जल और वोटर लिस्ट से दलित पिछड़ों के नाम हटाने जैसे मुद्दे उठे। डीएम शशांक शुभंकर ने जांच और पेयजल समस्याओं के लिए लिखित शिकायत भी मांगी।